चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न 2023 का पेपर कोड है 822 ZZ, सेट 7 है, कक्षा 10 का है। इसके पहले वीडियो में हम इसके पहले वाले प्रश्न को सॉल्व कराए हैं। इसका तीसरा प्रश्न में इस बार इस साल सिलेबस से निकल गया है। तीसरे का अथवा है। प्रश्न है, एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। ठीक है, साथ ही संगत त्रिज्यखंड का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखा जाए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। त्रिज्या दे दिया, त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना दिया है, यानी r बराबर 4 सेमी दिया है, इसको लिख दिया हमने। और यहाँ जिसका कोण यानी थीटा का मान दे दिया है 30 अंश। तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना है 30 अंश है बटे 360, पाई का मान 3.14, त्रिज्या कितना है 4 है, वर्ग में है तो 4 गुणे 4 लिख दिए। अब 30 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा 12 मरतम कटेगा, 0 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी ऊपर हमारा बच जाएगा 3.14 गुणे 4 बटे नीचे हमारा 3 बच गया। गुणा कर देते हैं, 4 चौक को 16 को 6, 1 बचेगा, 4 एकम 4 1 5 हो गया, 4 3 12, यानी 12.56 बटे 3, 3 से भाग देते, 3 चौक को 12, 3 एकम 3, 3 8 24, 2 बचा था ना 26 हो गया, 3 8 24, फिर हो गया हमारा 20, 3 छक्के 18, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4.19 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 से ऊपर संख्या है तो इसके अगले संख्या में एक जोड़ देते हैं। एक आंसर हमारा हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले अगर मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्यखंड एक त्रिज्या दिया है 4 सेमी, तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल दिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल दिए, इसका 4 सेमी दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 गुणे त्रिज्या कितना है 4 है, तो 4 गुणे 4, यानी 3.14 गुणे 4 चौको हो गया 16, 16 चौको 64 को 4 बचा कितना है 6, 16 का 16, 16 6 22 को 2 बच गया, 16 3 48 और 2 50 हो गया, यानी 50.24 सेमी स्क्वायर। ये किसका निकला, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, अर्थात पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब लिखेंगे आपको संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना है 50.24 में से हम क्या किसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, लघु त्रिज्यखंड का, यानी 4.19 घटा देंगे। तो घटाते हैं तो 14 हो गया, 14 में से 9 घट जाएगा तो 5 हो गया, यानी 0 हो गया, और ये हो गया यानी 46 हो गया। हम इसको 46.1 भी लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो चौथा का प्रश्न निकल गया, चौथा का अथवा भी निकल गया, पांचवा भी निकल गया, पांचवा का अथवा प्रश्न बचा हुआ है। तो देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है, और यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है।
तो अब भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना भिन्न का अंश यक्स और हर क्या है, वाई है। हमने भिन्न का जो अंश है उसको यक्स मान लिया है और हर को वाई मान लिया है। तो प्रथम शर्तानुसार देखा जाए क्या कर रहा है। प्रथम शर्त क्या कर रहा है, यदि भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है, अंश में से घटा रहे हैं, अंश क्या है, यक्स है, यहाँ पर पहले भिन्न लिख दिया जाए, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर अंश बटे हर होगा ना, यानी कि यक्स बटे वाई हो गया। यदि भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है, यानी अंश यानी कि यक्स में से हम एक घटाते हैं, तो हर में नहीं घटा रहे हैं तो हर को ऐसे लिख दिए, तो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। गुणा कर देते हैं, 3x - 3 = y हो गया। y को अंदर भेज देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं, तो 3x - y बराबर 3 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या करा है, द्वितीय शर्तानुसार फिर अगला क्या करा प्रश्न में, यदि उसके हर में एक 8 जोड़ा जाता है। अब देखते हैं इसके हर में, अंश में कोई नहीं जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, अंश को ऐसे ही लिख दिए, हर में क्या जोड़ा जा रहा है, 8 जोड़ा जाता है, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। गुणा कर देते हैं फिर से, तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर y + 8, y को अंदर भेज देते हैं, तो 4x - y बराबर हमारा 8 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकाल देते हैं। तो पहले देखते हैं y का गुणांक समान है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दे तो y का गुणांक क्या होगा, y का पद ही समाप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 - 2 यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर हमारा 3 है, और ये 4x - y बराबर 8 है। तो घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलता है, ये खत्म हो गया। 3x में से 4x घटेगा तो -x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -5 बच जाएगा, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, यही है ना समीकरण 1, तो 3 गुणे x के स्थान पर 5 रखेंगे ना, तो रख देते हैं 5 -y बराबर 3, तो 5 यही 15 -y बराबर 3, यानी -y बराबर 3 - 15, -y बराबर हमारा कितना हो गया, -12, तो y बराबर 12। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः भिन्न बराबर क्या माना गया है, x बटे y। तो x का मान हमारा कितना है, 5 है, और y का मान कितना है, 12 है। ये हमारा क्या हो गया, 5/12 इसका आंसर होगा।